कामना जो है, कामना सब एनर्जी को लेके है, संसार को लेके है। इच्छा जो है वो फोर्स को लेके है, वो प्राणों को लेकर है। और आवश्यकता जो है वो पावर को लेके है, वो शक्तिमान को लेके है। अब जो शक्तिमान का अंश, हम सब जो हैं हम शक्तिमान के अंश हैं। शक्तिमान माने ईश्वर, हम ईश्वर के अंश हैं। हम उसको भगवान नहीं कहेंगे, हम उसको ईश्वर कहेंगे, क्योंकि वो हमारे कैटेगरी में, हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वो ईश्वर की पदवी तक पहुँच सकते हैं। हम ईश्वर बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। ईश्वर भी भगवान का अंश है। इंग्लिश में वी कैनॉट डिस्टिंग्विश, माने if I look for English terminology, God is Bhagwan, Ishwar is the Supreme. So we can distinguish between God and the Supreme. Man can become the Supreme, man can't become God. The Supreme is also a part of God, as each and every cell, each and every organism is a part of God. क्लियर? हमने निष्काम होने की बात कही, उसके ऊपर आती है इच्छा। संतों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान जो है वो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं करते। सॉरी, भगवान नहीं, गुरु के लिए कहा गया। गुरु मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं करते, वो मनुष्य को इच्छा रहित कर देते हैं। इच्छा भी तभी तक है जब तक मेरे को दो दिख रहा है, परंतु उस दो में द्वंद्व नहीं है। वहां पे मेरे को ज्ञान हो गया। आई एम सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन एज वन कॉइन, सो आई एम नॉट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड्स एंड टेल्स. What is head? What it is the tail. What is tail is the head. It is just a positioning, a different position of the same tattva. It's upside down. The world is upside down. So whether I am seeing the roots or I am seeing the leaves makes no difference. इच्छा का होता है अनिच्छा. हम कुछ भी इच्छा ही नहीं करते हैं. इच्छा का तो हम त्याग कर सकते हैं, अनिच्छा हो जाएंगे. तत्व ज्ञान होने से, तत्व को समझने से हम इच्छा का हमारा त्याग हो जाएगा. क्लियर है? परंतु आवश्यकता का त्याग नहीं हो सकता. आवश्यकता हमारी जो भी है वो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है कि हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता है. कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता, तो फिर आवश्यकता स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है. उसकी आवश्यकता मानना जो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है, रहेगा, था और जिसका अभाव कभी होना संभव ही नहीं है, जिसका अभाव होना कभी संभव ही नहीं है, उसकी आवश्यकता मानना अज्ञान जनित है कि ज्ञान है? अज्ञान है. अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया एनर्जी का, फोर्स का और पावर का. एनर्जी की कामना, संसार की कामना, फोर्स की इच्छा, प्राणों की इच्छा, जीने की इच्छा है. आपके नहीं होगी, पर ये इच्छा की कैटेगरी में जहां पे जीने और मरने की इच्छा हम छोड़ दिए, ना ही जीने की इच्छा है ना ही मरने का भय है, वहां पे हमारी इच्छाएं खत्म हो गई. जब तक जीने की इच्छा है या मरने का भय है तब तक हमारी इच्छा है. जीने की इच्छा कुछ, जीने की कामना नहीं कहते. That's what I'm saying. Till you are seeing the force, जीने की इच्छा है, life force. Life force is universal. In the body, it's in the form of life energy. So one point is life energy and the universal is
all the energies put together is a force. Okay? इसे भी कोई क्लैरिफिकेशन आया इसमें माइंड में. तब हमने फोर्स को शक्ति का नाम दिया. फोर्स जो है वो शक्ति नहीं है. जो शक्ति और शक्तिमान की जो एकता है, जो which is a part of the power, that is what we term as Shakti. That is what we call as Shakti. That is divine. Force, life force is not divine. Life force is created by our desires, by our needs. हमारी इच्छा जब तक हम मानते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम अनुभव करना चाहते हैं. अब इसके आगे, इच्छा से आगे है आवश्यकता. जीने की इच्छा, मरने का भय खत्म हो गया, तो अब मेरी केवल और केवल एक आवश्यकता बची. अब वो आवश्यकता क्या है? एनर्जी की तो नहीं है. क्या वो आवश्यकता फोर्स की है? फोर्स की भी नहीं है. क्या वो आवश्यकता पावर की है? पावर की कहेंगे, परंतु पावर की जब हम आवश्यकता मानते हैं, तब हम ईश्वर बनना चाहते हैं. हम ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं. जब हम अपनी उस डिवाइन शक्ति विच इज अ पार्ट ऑफ द पावर, पावर तो शक्तिमान नहीं है, पावर इंग्लिश वर्ड विल बी शक्ति ही होगा. सो वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द पावर विद दैट कंट्रोल ओवर द होल यूनिवर्स. Even if I don't want to control it, I want to merge into it. I want to become one with it. Right? And that one that we are becoming, this energy, force and power, is it with a form, or all these three are formless? Even that power is formless. So now if that power is also formless, What will you merge into? how can I merge or how can I become one with it? It is not possible. It is impossible. Right? So that power is termed as Brahma. And that Shakti is termed as Maya. Now, me, I, the one who knows all this, the one who is discussing all this, the one who is understanding all this, is not part of the energy, is not part of the force, and is not part of the power. He is something beyond all these three. He is someone who can control, who can exercise full control over all these three. Or, let me put it this way, he is a fragment, he is a part of someone, a part of some body, not someone or something, a part of some body who is controlling or wielding his authority and control over energy, force and power. हाँ, इसके बिना भी तो अपने आप ही है. So what is the name our scriptures give for that entity? Virat. On whose body multiple millions and billions and zillions of universes exist. कृष्ण. Virat. So Krishna ही shows his Virat रूप, ना? So that is the Virat Roop he shows. So Krishna is not a Virat ka avatar. Krishna is a Vishnu ka avatar. So that Vishnu now, all the gods that you have got, that you know of, that we can see, that we can worship, are in the category of, is in the third category. Energy, force and power. That is in the power category.